हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंशु क्लासेज में। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिशा प्रशिक्षण डायरेक्शन टेस्ट, जो कि रीजनिंग का हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या रेलवे का तैयारी कर रहे होंगे या बैंकिंग सेक्टर का तैयारी कर रहे होंगे, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अदर कंपटीशन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करेंगे। तो देखेंगे आज दिशा प्रशिक्षण। तो बेसिक के साथ मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूं कि जो कि आप अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए होंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी एग्जाम में आपको पढ़ने की कहीं भी क्लास जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कंटिन्यू मेरा वीडियो पर बने रहिएगा। कंटिन्यू डेली आप क्लासेज आएंगे तो क्लास में डेली आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखेंगे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है, दिशा प्रशिक्षण डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। इसका अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थी के दिशा संबंधित ज्ञान की जांच करना होता है। मतलब कि डायरेक्शन टेस्ट जो है आपका दिशा, मतलब कि आप किस दिशा में जा रहे हैं या किस दिशा से आ रहे हैं, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं, आप कहीं भी टूर पे जा रहे हैं या अपने घर से कहीं भी आप किसी भी लोकेशन पे आप जा रहे होंगे, तो उसमें आपको दिशा बहुत मायने रखता है। दिशा आपको पता होना चाहिए। एग्जाम तो आप ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी आप सेक्टर की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दिशा डायरेक्शन टेस्ट का, मतलब दिशा प्रशिक्षण का, जो आपको दिशा आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। देखेंगे इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कौन कौन से प्रश्न, किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, किसके आधारित क्वेश्चन रहते हैं, वो समझिएगा। पूरा मैं बेसिक के साथ बताऊंगा आपको। तो देखिएगा, कह रहा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक दूरी ज्ञात करना, मतलब कि शुरुआत, मतलब फर्स्ट ये हो गया, उसका लास्ट, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, मतलब आप कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से आप गुजर रहे हैं, मतलब कि शुरुआत कहीं से भी आप अपने घर से निकले हैं, किसी डिस्टेंस पे जा रहे होंगे, तो ये जो दूरी होगी इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है, आपको दो देख रहे होंगे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का दिशा ज्ञात करना। अब पहला आप क्या देखे कि आप अपने घर से निकले, कहीं भी गए तो उसकी दूरी पर है, डिस्टेंस क्वेश्चन पूछा। उसके बाद पूछा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट में आपसे पूछेगा कि आप किस दिशा में जा रहे थे, मतलब कि अपने घर से किस दिशा में कितने किलोमीटर गए। ये दो पॉइंट बनेंगे आपके क्वेश्चन में। चलिए तीसरा पॉइंट देखिएगा, अंतिम बिंदु से प्रारंभ बिंदु तक दिशा ज्ञात करें, मतलब कि आप कहीं से भी गए, अब पूछ रहा है कि आप लास्ट में जहां पहुंचे थे, वहां से आप जहां से शुरुआत किए थे वो दिशा कहाँ पे है, मतलब आप किस दिशा में वापस, मतलब अगर देखा जाए कि वापस आना हो तो आप किस दिशा में आएंगे। मतलब प्रारंभिक बिंदु, मतलब जहां से शुरू किए लास्ट का जहां तक गए, उसके पीछे फिर आने के लिए वो दिशा के बारे में पूछ रहा है। फिर चौथा पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान दिशा ज्ञात करना, मतलब कि अभी जो आप हैं वो आप कहीं गए, पहुंच गए किसी लोकेशन पे, अब वहां पे पूछ रहा है कि आप किस दिशा में हैं या किस लोकेशन पे हैं। वो जो लोकेशन है वो किस दिशा में, आप जैसे आपकी मुख कहाँ किस साइड में है, आपका राइट हैंड किधर है, लेफ्ट हैंड किधर है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि हमको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि हमेशा आप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिएगा पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है दिशा प्रशिक्षण में निपुणता के लिए सर्वप्रथम दिशा का ज्ञात होना आवश्यक है। मतलब कि आपको सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि दिशा, मतलब कि आपके राइट हैंड में कौन सा दिशा है, लेफ्ट हैंड में किस किस दिशा में है, आपका सामने फ्रंट में किस है, आपके बैक में कौन सा दिशा है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा, पॉइंट देखेंगे, दिशा चार होती है। दिशा आप देखेंगे, अब पॉइंट पे आगे, दिशा पे आगे, दिशा कितने होती है, चार, ठीक है, कोई डाउट। चलिए अब आते हैं कौन कौन दिशा होता है वो समझते हैं। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। तो आप ये भी कह रहे होंगे कि ये तो सर आपको ये पढ़ा रहे हैं कि ये तो दिशा हम बचपन से ही पढ़ रहे थे। हाँ भाई, आपने पढ़ा है, बचपन से ही आपको पता है कि ये आपको मम्मी पापा जो भी गार्जियन आपके हैं वो बताए हैं आपको कि इस साइड पूर्व होता है, ये साइड पश्चिम होता है, इस साइड में
उत्तर होता है, इस साइड में दक्षिण होता है, या आपके घर में किस साइड से आप गेट निकल रहे हैं, तो वो सब पता है दिशा। लेकिन यही बारीकियों को, छोटी चीज आपको पता है तो है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ही तो क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन है, इसीलिए तो आप मेरे चैनल पे ज्वाइन किए हैं। आप एग्जाम देने जाते हैं तो इसी में आपको फंस जाते हैं कि दिशा आपको पता होते हुए भी आप क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपको दिशा सही से नहीं पता है। दिशा पता है, लेकिन दिशा आपका अपने हिसाब से जो होना चाहिए एक्चुअल, वो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें आपकी ये 4 दिशाएं आपको मैं बताया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, इन दिशाओं को मूल दिशा कहा जाता है। अभी तक आपको पता था कि मूल दिशाएं कौन कौन है? मूल दिशाएं पता था? दिशा पता था आपको कि 4 दिशाएं होती है, लेकिन वो क्या, कौन सी दिशा होती है? वो मूल दिशा होती है। मतलब 4 दिशाएं, पॉइंट देखिएगा, ये जो आपको बारे में है इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये है मूल दिशाएं। ठीक है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन लगाने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू बस वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आपको पूरा बेसिक के समय समझाऊंगा, आपको कहीं भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा चैनल पहली बार आपके सामने आया है ऑफलाइन से ऑनलाइन पे, इसलिए आपको समझने की जरूरत, टेंशन नहीं है। मेरे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो कंटिन्यूअस ऑफलाइन में पेन पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप ऑनलाइन में पहली बार आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा चैनल आज पहली बार आपका पहला वीडियो आपका ऑनलाइन में आया है, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन का मुझे समझाने का, लेकिन ऑफलाइन में मैं बहुत अच्छा क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सारे रिजल्ट हो रहे हैं, इसलिए कंटिन्यू आप बने रहिएगा। आपको कंटिन्यू अच्छे से समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अगर नहीं आया है तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट पे आते हैं। प्रत्येक दिशा में अपने, प्रत्येक दिशा में अपने, जो आप खुद हैं, अपने बारे में समझिएगा, जो आप खुद हैं उसके बारे में समझिएगा। दाएं या बाएं आने वाली दिशाएं से 90 डिग्री का अंतर का वर्धमान होता है। मतलब कि आपका दिशा आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो होता है वो 90 डिग्री का वो डायरेक्ट विद्यमान होता है, मतलब उसके बीच की दूरियां 90 होती है। ठीक है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, चलते हैं चौथा पॉइंट पे देखेंगे। आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी मैं आपको बस समझा रहा हूं। अभी क्वेश्चन बताऊंगा ना तो आपको पूरी तरह से टेंशन फ्री हो जाएंगे। चाहे आप एसएससी का, रेलवे, बैंकिंग, जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे होंगे, सीएचएल का तैयारी कर रहे होंगे, एमटीएस का तैयारी कर रहे होंगे, सीपीयू का तैयारी कर रहे होंगे, सीएचएल का, सीजीएल का तैयारी कर रहे होंगे, यही सब तैयारी करेंगे। या आप आ जाते हैं रेलवे में, रेलवे में एनटीपीसी आप तैयारी कर रहे होंगे, आरआरबी में एनटीपीसी, एएलपी, जेई या ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल, यही सब का तैयारी कर रहे होंगे। या आप डिफेंस में जैसे आप जीडीयूडी का तैयारी कर रहे होंगे, या आपका सीआईएसएफ, बीएसएफ, ये सब तैयारी कर रहे हैं। बैंक सेक्टर में अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो क्लर्क का, बैंक पीओ का, तो ये सब सभी से मैं क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब ऑल इन वन, मतलब आपको मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि एक पढ़ने के बाद आपको कोई भी, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो रिजल्ट 100% श्योर होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए देखेंगे चौथा नंबर पॉइंट पे। दिशाओं को याद रखने के लिए पप्पू, ये जो शॉर्ट ट्रिक है मैं इसको समझाऊंगा लास्ट में। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, बस कंटिन्यू आप वीडियो को बस देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। पप्पू उदास पकड़ने गया, ये वाक्य याद रखना चाहिए। मैं इसको आऊंगा पॉइंट पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, इस वाक्य के अनुसार प से पश्चिम, आगे पॉइंट पे देखिएगा, प से पश्चिम, पू से पूरब दिशा बनेगी। पूरब, पप्पू का मतलब पप्पू में पहला शब्द प से पश्चिम तथा अतः पश्चिम दिशा लिखकर पूर्व दिशा बाएं से दाएं लिखा जाता है। इस प्रकार उदर, उदरा शब्द में उत्तर, ऊपर, ऊपर, आपको मैं बताऊंगा अभी, मैं थोड़ा सा पढ़ ले रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझ एक्सप्लेन करूंगा। ऊपर दोनों शब्द बनते हैं, अतः उत्तर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और द से दक्षिण दिशा लिखा जाता है। देखिएगा,
आप कहीं भी खड़े होंगे, किसी भी दिशा में खड़े हो, तो आपका राइट हैंड, जब आप सूर्य, जहां सूर्य आप निकलता है, किधर निकलता है आपको तो इतना दिन से पता ही होगा, आप एक कि सूर्य हमेशा पूर्व निकलता है और डूबता किधर है, पश्चिम में। कंफर्म हो गया। बस आप सूर्य की तरफ खड़े हो जाइएगा। जैसे सूर्य जहां से निकलता है आप देखेंगे राइट हैंड आपका जो होगा, देखिए राइट हैंड आपको बता रहा था यहाँ पे, आपका जो राइट हैंड होगा, देखिए यहाँ पे दे रहा था ना, दाएं लिखा जाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं आपका जब सूर्य की तरफ आप खड़े होंगे तो आपका राइट हैंड हमेशा दक्षिण होगा और लेफ्ट हैंड आपका किधर होगा, उत्तर होगा, ठीक है। और आपका सर अगर देखा जाए तो सर सर जो होता है, जैसे आपकी दिशा देखिएगा, हम बगल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपको, देखिएगा ये हमेशा पूर्व होता है और ये पश्चिम, ठीक है। ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ये दिशाएं पता हो गई। मतलब आपके सर के ऊपर उत्तर होगा और जमीन की तरफ नीचे अगर देखा जाए तो वो दक्षिण होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहूंगा, अभी छोटा छोटे चीजें हैं जो कि मैं आपको वो बारीकियां बताना चाह रहा हूं जो आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिला होगा। ऑफलाइन से मेरे क्लास आज ऑनलाइन में आया हूं, ताकि आप लोग के बहुत सारे रिक्वेस्ट था कि ऑनलाइन में आने के लिए, तो मैं आज ऑनलाइन में आया हूं। आज से ऑनलाइन आपकी क्लासेज आएंगी, कंटिन्यू आप बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कागज या मानचित्र पर दिशाएं, मतलब आप अब तो आ जाएंगे पेपर में, पेपर से ही आपका मानचित्र या कागज पे ही दिशाएं कैसे जानेंगे। कैसे आप देखते हैं अमीन लोग कैसे बता देते हैं ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, कैसे पता चलता है। कुछ तो पता होता है, कुछ तो उसमें लिखा होता है जिसको पकड़ना होता है। नहीं तो आपको पेपर दे दिया जाए, आपको बता नहीं किधर दिशा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही चीज तो समझना है, तभी तो आपको रिजल्ट बनेगा, आपका क्वेश्चन से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखिएगा, कागज या पेज पर हमेशा उत्तर दिशा ऊपर होता है। जब भी पेपर होगा, पेपर का ऊपर का दिशा उत्तर होगा। कंफर्म, किसी तरह का डाउट, ये कंफर्म दिमाग में बैठा लीजिए कि हमेशा पेपर का या किसी भी आप भी खड़े हैं तो आपका खड़े होने के बाद आपका सर जो है वो ऊपर होगा, वो ऊपर का जो बाल है वो समझिए उत्तर दिशा में है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, दक्षिण हमेशा नीचे, अभी मैं जस्ट बताया हूं कि दक्षिण आपका नीचे होगा, मतलब कभी भी नीचे ही होता है, पेपर का नीचे का छोर होगा वो दक्षिण दिशा में। पश्चिम दिशा हमेशा बाएं, अभी जस्ट बताया था, आपका बाएं साइड पश्चिम दिशा हाथ होगा, और तथा पूर्व दिशा हमेशा बाएं हाथ की ओर मानी जाती है, सॉरी दाएं हाथ की ओर मानी जाती है। आपको पता ही है कि दायां हाथ आपको मैं बताया था कि पूर्व दिशा होगा, ठीक है। अतः प्रश्न हल करते समय समय इस प्रकार की दिशाएं का मानना सुविधाजनक होता है। मतलब कि आपको कैसे होता है, मैथ बनाते हैं आप, तो मैथ में आप कहते हैं ना, माना, माना कि एक्स, माना कि वाई, माना कि जेड, एक्सेट्रा जो भी है आप मानते हैं, उसी तरह से आपको मानने के बाद रीजनिंग में क्या है, मानना नहीं है, फैक्ट 100% है कि वो पूरब होगा तो होगा, पश्चिम होगा तो होगा, मानने की जरूरत नहीं। ये एक तरह से मतलब आपको समझने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप एक बार समझ जाइए कि हमेशा ऊपर की दिशा उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आएंगे। उत्तर पूर्व दक्षिण व पश्चिम मुख्यतः 4 दिशाएं होती है, अभी पता था। 4 उप दिशाएं होती है, अभी मैं बताया था। मूल दिशाएं कितनी होती है, 4, और उप दिशाएं कितनी होती है, वो भी 4 होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए आपसे कितनी दिशाएं होती है, तो 4 बोलेंगे, गलत, रॉन्ग हो जाएगा आपसे, 8 दिशाएं होती है, ठीक है। रेलवे जो है, आप रेलवे की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो रेलवे में हमेशा 8 दिशाएं की जिक्र होती है, ठीक है। ईस्ट रेलवे, वेस्ट रेलवे होता है ना, ईस्ट वेस्ट रेलवे, मतलब आप देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको क्वेश्चन पे आऊंगा, अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, अभी कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो उस समय आपको डिस्कस करूंगा आपसे। देखिएगा, 4 उप दिशाएं होती है,
उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। देखिएगा अब कहाँ पे चार दिशाएं होती है, कैसे होती है वो समझिएगा। देखिएगा ये अभी मैं जस्ट बताया था, ये होता है पूर्व, ऊपर में क्या होता है उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम, ठीक है। अब मूल दिशाएं देखेंगे, देखिएगा मूल दिशाएं, जिसको उप दिशाएं, मूल दिशाएं तो हम लोग देख लिए, अब उप दिशाएं हम लोग चार जो है वो कहाँ होता है, देखिएगा इधर, ये होता है उत्तर पूर्व, ये होता है दक्षिण पूर्व और ये होता है पश्चिम दक्षिण और ये होता है उत्तर पश्चिम। आपकी चार दिशाएं सब हो गया। अब बताइए दिशाएं कितनी होती है, अभी तक तो आपको पता था चार होता है, अब बोलेंगे कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ये तो 8 बता दिए। भाई होता है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार रेलवे का आप देखिएगा, उसमें आपको आठों दिशाएं में रेलवे है, आठों दिशाएं में स्टेशन है, और वो उसकी गलत नहीं लिखता है, वो लिखेगा आपको नॉर्थ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, देखे हैं, रहता है ना। तो 8 दिशाएं होती है, आज आपको पता चला होगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी अब धीरे धीरे आपको बहुत कुछ पता चलेगा और आपको क्वेश्चन क्लियर करूंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, चलिए देखिएगा चौथा नंबर पॉइंट देखेंगे, कह रहा अर्थात उत्तर तथा पूर्व के मध्य की दिशाएं उत्तर पूर्व तथा दक्षिण तथा पूर्व के मध्य की दिशाएं दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम के मध्य, जो मध्य के मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, ये बीच वाले के बारे में, ये मध्य, ठीक है, इसके बारे में लिख के भी बता रहा हूं कि मध्य की दिशा को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर और पश्चिम, मतलब उत्तर और ये पश्चिम, ठीक है, इसके बीच की दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंफर्म हो गया। चलिए पेन पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। अगर एक बार नहीं आपको समझ में आता है दूसरा बार वीडियो देखिए, लेकिन आप पेन पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए नोट में, दिशाओं से संबंधित प्रश्न को कभी कभार वस्तु या व्यक्ति के परिणाम की दिशा नहीं दी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को किसी भी दिशा में चलकर प्रश्नानुसार दिशा को निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन अभी देखेंगे, अभी क्वेश्चन पे आएंगे तो उसमें लिखा ही नहीं रहता है कि आप किस दिशा में जा रहे थे, बस ये बोल देगा कि राम चलना शुरू किया, 500 मीटर चला, दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ने के बाद बाएं मुड़ गया, 200 मीटर चला या 200 किलोमीटर चला। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको बताएगा, लेकिन लास्ट में जाके कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि वो अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है, किस दिशा में, पूर्व में है। तो आप पूछेगा कि वो प्रारंभिक स्थान में किस दिशा में चला था। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा, कंटिन्यू आप बने रहिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिएगा वामा अवतार तथा दक्षिणा अवतार घूर्णन, मतलब दाएं कैसे घुमा जाएगा, बाएं कैसे घुमा जाएगा, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि आपको तो बोल दिया जाएगा कि राम ने चलना शुरू किया, दाएं घूम गया। अब भैया अब दाएं घूम गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से चलना शुरू किया था, किधर दाएं घूम गया, ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए कह रहा पहला दाएं दक्षिणावतार जो है, दक्षिणावतार दाएं से बाएं, यदि कोई व्यक्ति दाएं तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई, घड़ी आपको चलते तो देख लिए होंगे, आपके घर में तो घड़ी होगा, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा घड़ी कैसे घूमता है, राइट, एंटी क्लॉक घूमता है, क्लॉक वाइज घूमता है, वो कैसे घूमता है आपको समझना होगा। आप तुरंत अभी देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और घड़ी को देखिए कि घड़ी में कैसे घूम रहा है वो, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। एक बार आप देखिए वीडियो को बहुत रोक के, उसके बाद आइए वीडियो पे, चलिए देखते हैं।
सुई के चलने की दिशा को मोड़ेगा, इसे वामावतार घूर्णन कहते हैं। समझ रहे होंगे। चलिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, घड़ी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार देख लीजिए बस, और कुछ मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिएगा दूसरा, बावां अवतार, बाएं, बावां अवतार दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट, इतना तो पता होगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति बाएं तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई के चाल के विपरीत, मतलब जो घड़ी चल रहा है उसके अपोजिट में, ठीक है, मुड़ेगा, यह इसे वामावतार कहते हैं। या देखिए एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, मतलब अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज है, अगर हम इधर घूम गए तो वो एंटी क्लॉक हो गया। समझ में आया। डायरेक्शन आपको देख रहे होंगे, ये दिख देख रहे हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे। इस तरह से घूमेंगे तो, और ये घूमेंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, देखिएगा यदि, देखेंगे यदि कोई व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, मतलब किसी का मुंह उत्तर की, आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि आप उत्तर की साइड में सामने खड़े हैं, ठीक है, और वह दाएं घूमता है तो उसका मुंह पूर्व दिशा में हो जाएगा। आप जब उत्तर की ओर मुंह करके खड़े रहेंगे और राइट साइड घूमेंगे तो आप किस दिशा में हो जाएंगे? पूर्व दिशा में हो जाएंगे। नहीं है तो आप अपने वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और एक बार खड़ा होकर देख लीजिए, घूम के देखिए आपको आ रहे हैं कि नहीं। ओके, कंफर्म हो गया कि हाँ किस तरह से घूमा जाएगा। ठीक है, बस ये दिमाग में आपको थॉट क्लियर हो जाना चाहिए कि बस कैसे घूमा जाता है। बस आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैं बताते जाऊंगा, बस आपको अपने से ही इमेजिन करते हुए आपको क्वेश्चन एकदम पेन पेंसिल लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें पेन पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं होती है। बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, चाहे वो आपका स्पीड होना चाहिए, बस मैं समझा दूंगा उतना समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिएगा, किंतु यदि यदि वह बाएं घूमे तो उसका मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा। अगर आप बायां घूमेंगे तो वह आप पश्चिम की ओर हो जाएंगे। आप उत्तर खड़े हैं, बायां घूमेंगे तो पश्चिम की ओर हो जाएंगे। सॉरी। ठीक है, तो यह देखिएगा, ये अगर कोई पर्सन है, या तो अपने आप को आप मान लीजिए। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ है, ये किधर किस साइड में है? उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, और अब दाएं घूमेंगे तो किधर हो जाएंगे? पूर्व की ओर। ठीक है, बाएं घूमेंगे तो किधर हो जाएंगे? पश्चिम की ओर। क्लियर हो गया? किसी तरह का कोई डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आज पहली बार आप लोग के साथ, पहला वीडियो के साथ आप लोग से जुड़ रहा हूँ। ऑफलाइन से ऑनलाइन पहली बार क्लासेज आई है, तो इसलिए कंटिन्यू आप लोग का बहुत सारा प्यार चाहिए, ताकि चैनल पे आने वाले बहुत सारे बच्चे पढ़ सके, फ्री में पढ़ सके। क्योंकि पैसे तो हर जगह लग रहे हैं। अभी खान साहब जैसे सर हैं जो कि फ्री में बहुत सारे क्लासेज दे रहे हैं, बहुत कम कॉस्ट में दे रहे हैं, लेकिन सर कॉस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन मैं कोई कॉस्ट नहीं लूंगा आपसे, पूरा फ्री क्लास में दूंगा। फ्री में आप पूरा पढ़िए। किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जुड़िए, और आपको मैं सभी कुछ बताऊंगा, हर चैप्टर बताऊंगा, चाहे वो रीजनिंग का हो या मैथ का हो। मैथ भी आ जाएंगे आपके मेरे चैनल पे, क्लासेज आएंगे अभी धीरे धीरे। अभी रीजनिंग के क्लासेज अभी शुरू हुए हैं, तो रीजनिंग के ही अभी क्लास आएंगे। फिर आपके मैथ के भी आ जाएंगे, जीके जीएस भी आ जाएंगे, और आप लोग से प्यार बना रहेगा तो सभी सेट भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, और फ्री में आएंगे। किसी तरह का पैसे देने की जरूरत नहीं है आप लोग के लिए, फ्री एंड कॉस्ट। ऑफलाइन में जो पैसे आ रहे हैं वो मेरे लिए काफी है, लेकिन ऑनलाइन में सब आप फ्री में आप पढ़िए। किसी तरह का कोई एप्स नहीं रहेंगे, आपको डायरेक्ट वीडियो मिलेंगे, डायरेक्ट आप पढ़िएगा। ऑनलाइन भी मैं आऊंगा, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा अभी हो रहा, ऑनलाइन भी मैं आऊंगा और आपसे 1 to 1 बातें भी करूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर हो, यदि किसी व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर हो और वह दाएं घूमे तो उसका मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा। सिंपल सी बात, आप सूर्य जिधर निकल रहा है उधर मुंह करके रखिए और आप दाएं घूम जाइए
तो आप किधर हो जाएंगे, दक्षिण दिशा में हो जाएंगे, ठीक है। किंतु यदि वह बाएं घूमता है तो उसका मुंह उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, ये पूर्व, इधर सूरज निकलते हैं ना, सूरज निकलता है, सूरज इधर निकलता है ना, देखिए सूरज निकलते हैं। चलिए अभी छठ भी आ रहा है तो सूरज किधर होता है, पूर्व की ओर। सूरज भगवान की पूजा भी की जाती है। अभी छठ में आप तो पता ही होगा कि आपको नहीं दिशा पता चल रहा है तो अभी देखिएगा कि अर्घ, जो सूरज भगवान का पूजा होता है सुबह का, जो सॉरी शाम शाम में जो पूजा होता है फर्स्ट में, तो वो देखते होंगे कि पश्चिम दिशा में होता है, लेकिन जो सुबह का अर्घ दिया जाता है वो पूर्व में दिया। तो एक बार दिमाग में अभी वीडियो देख रहे होंगे तो आप देखिएगा, घाट पे जाइएगा, आपको दिशा समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप देखिएगा, जो शाम का पूजा फर्स्ट में आप जाते होंगे तो शाम का जो अर्घ पड़ता है वो पश्चिम दिशा में पड़ता है, ठीक है। और जो आप सुबह में जाएंगे तो वो देखेंगे पूर्व दिशा में, जो भगवान सूरज भगवान के उगते हुए सूरज को पूजा किया जाता है। और डूबते हुए सूरज को पहला दिन किया जाता है और सेकेंड डे जो मॉर्निंग में होता है वो उगते हुए सूरज को किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर पूर्व दिशा में है, अगर दायां घूमेंगे तो आप दक्षिण की ओर हो जाएंगे, अगर बायां घूमेंगे तो किधर हो जाएंगे, उत्तर की ओर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू वीडियो पर बने रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बेसिक पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पे समझ में आएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन मिसिंग हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा परेशानियां आएंगी, ठीक है। बस इस वीडियो को मैं इसलिए फर्स्ट क्लासेज है, ये क्लासेज में मैं पूरा पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर आपका क्वेश्चन पे आऊंगा, क्वेश्चन पे भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में हो और दाएं घूमता हो तो उसका मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा। अगर देखिएगा, ये इसका मुंह अगर दक्षिण की ओर है, अगर वो दाएं घूमेगा तो किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। अगर वह बाएं घूमेगा तो वो पूर्व की ओर हो जाएगा, वही कह रहा है। किंतु यदि वह बाएं घूमता है तो उसका मुंह पूर्व की ओर हो जाता है। समझ में तो आ रहा होगा क्वेश्चन, किसी तरह का आपको समझ में आ गया होगा कि दाएं घूमने पर किधर होगा और बाएं घूमने पर किधर होगा, किसी भी दिशा में रहेंगे वो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं चैनल ऑनलाइन पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन में मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन में 100% श्योर हूँ कि मैं 100% आप लोग को समझा पाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, इसलिए आप लोग बताइएगा, थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो और वह दाएं घूमे तो उसका मुंह उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, मैं सभी दिशा के बता रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, पूर्व में रहेंगे तो किधर घूमने पर, राइट घूमने पर क्या आएगा, पश्चिम में रहने पर आपको क्या आएगा, दक्षिण में रहेंगे आपका मुंह तो किधर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो देख रहे हैं पश्चिम की ओर है अगर, तो आप राइट घूमेंगे तो किधर हो जाएंगे, उत्तर की ओर। अगर लेफ्ट घूमेंगे तो किधर हो जाएंगे, दक्षिण की ओर। किंतु वह बाएं घूमे तो उसका मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको घुमाएगा इसी से। तो दिशाएं तो आप बना लेंगे, लेकिन आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, और पाइथागोरस से ही पूछा जाता है। इतना घुमा देगा क्वेश्चन को ना, दाएं घूम गया, बाएं घूम गया, दाएं घूम गया, आप पाइथागोरस प्रमेय लगवा देगा। अब पाइथागोरस प्रमेय नहीं आपको पता रहेगा तो आप लगा नहीं पाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यदि आरेख में तिरछी दूरी ज्ञात करनी हो तो पहले एक समकोण भुजा को रचना करनी चाहिए। इसके पश्चात ही पाइथागोरस प्रमेय, मतलब कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब बटा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, उस पे आप बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहां पर यूज होता है, ये कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये जो पॉइंट है वो कहां पर यूज होता है मैं बताऊंगा, आप कंटिन्यू बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, इसकी सहायता से अवशिष्ट दूरी ज्ञात की जाती है, मतलब कि दूरी पूछा जाएगा। क्या करेगा, राइट यहां से घूमा, यहां से चला, कोई व्यक्ति चला, फिर चलने के बाद फिर दायां घूम गया, बायां घूम गया, फिर दायां घूमा, और पूछ देगा कि उसका जो शुरुआती प्रारंभिक बिंदु थी और वो अभी जो जहां है उससे कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें कर मतलब किसका यूज किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है, ठीक है। देखेंगे नोट में देखेंगे,
एक में नंबर 1 पे, यदि प्रारंभ में दिशा दे रखी हो तो पेन से कागज की वास्तविक दिशा के अनुसार रेखाएं दूरियों के अनुपात लंबाई को लेकर प्रश्न में कहें अनुसार दाएं बाएं मुड़ते हुए खींचकर आरेख बनाना चाहिए। वही मैं अभी बता रहा था, जो आपको मैं लिख में ही दूंगा ताकि आपको दिखे भी और मैं बता भी दूंगा, आपको टेंशन लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। आप मत सोचिए कि आप रीजनिंग पढ़ने के लिए बैठे हैं, मत सोचिए कि हमको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं, बस कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिएगा ना, आप कुछ बस सब कुछ आने लगेगा। एक चीज है कि आप जिसको आप भूलना चाहते हैं उसको भूल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए उस चीज को आप भूलने की कोशिश नहीं कीजिए, अपने आप याद आ जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर कितना लंबा खींच रहे हैं, खींच नहीं रहा हूं, मैं अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि बस समझाना चाहता हूं कि आपका किसी तरह से समझ जाए और आपका 100% रिजल्ट हो, ठीक है। देखेंगे दूसरा नंबर पॉइंट, यदि किसी प्रश्न को आयताकार आकृति बनती है तो उसके आमने सामने भुजा समान होगी। ये तो आपको पढ़े ही है, आप मैथ में पढ़े होंगे कि सेम भुजाएं उसकी आमने सामने की बराबर होती है, ठीक है, आयताकार की। गोलाकार आकृति बने तो चारों भुजाएं समान होगी, किंतु यदि समकोण त्रिभुज बने तो कर्ण के मध्य से प्रश्न का हल किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिएगा तीसरा नंबर पॉइंट में, यदि अंतिम चलने की दिशा ज्ञात करनी हो तो एक दाएं से एक बाएं से काटते हुए दाएं बाएं 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 प्राप्त करेंगे। अब दो बार समान दिशा में घूमने का अर्थ है कि विपरीत दिशा में चलना, मतलब कि आपको एक बार कह दिया जाए कि एक बार दाएं घूम जाइए, ठीक है, फिर दाएं घूम जाइए, तो जैसे आप इस दिशा में थे, एक बार घूमे फिर घूमे, मतलब कि आपका अपोजिट हो जाना, मतलब आप पूर्व में थे पश्चिम हो जाना। मतलब क्या किया, क्वेश्चन कैसे पूछा, आपको ये नहीं बोला कि डायरेक्ट आप अपोजिट हो जाइए, विपरीत हो जाइए, नहीं बोला क्वेश्चन, आपको दाएं घूम जाइए दाएं घूम जाइए, तो इस तरह से आपको घुमा घुमा को आपको लेके गया वहां पे। यही तो है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है, जो एग्जामिनर रहता है ना, वो आपको फंसाने के लिए, आपको थोड़ा सा भी आपको आईक्यू लेवल गड़बड़ाया, क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे एग्जाम में। यही तो बेसिक को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को बचाना है आपको, मतलब कि टाइम को एग्जाम में बचाना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो विपरीत के बारे में बोल रहा है, तो दो बार घूमने के लिए बोल दिया तो विपरीत के बारे में बोल रहा है, तुरंत आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाना है। 4 बार समान दिशा में घूमने या कुछ भी शेष न रहने का अर्थ है उसी दिशा में चलना, मतलब 4 बार घुमा दिया, 4 बार चारों दिशा, मतलब पूर्व में थे दायां घूम जाइए दायां घूम जाइए दायां घूम जाइए फिर दायां घूम जाइए, तो जहां थे उसी दिशा में आगे। अगर मुंह आपका पूर्व में है, एक बार घूमे फिर घूमे फिर घूमे फिर आ गए, अब फिर तो पूर्व में ही थे, पूर्व में ही आ गए, तो ये 4 बार जब बोले दायां दायां दायां, तो आपको समझ जाना है कि इतना क्वेश्चन पे आप ध्यान नहीं देना, 4 बार दायां आगे, हम जहां थे वहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर पॉइंट, यदि किसी प्रश्न में दिशा ज्ञात करनी हो और दिशा का बिल्कुल सीधा दिखाई दे, हमारा उत्तर हमेशा मूल दिशा आएगा। मतलब सीधा अगर दिखाई दे तो उप दिशा की तरफ नहीं बढ़ना है, आपको हमेशा मूल दिशा, मूल दिशा आपको पता है क्या सा होता है, पूर्व, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये होते हैं मूल दिशा, और उप दिशा उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व पश्चिम दक्षिण, ठीक है, दक्षिण सॉरी उत्तर और पश्चिम उत्तर, 4 दिशाएं होगी, तो ये 4 दिशाएं उप दिशाएं होती है, और 4 दिशाएं मूल दिशाएं, तो आपको पता हो गया, टोटल 8 दिशाएं हो गई, ठीक है। किंतु यदि दिशा तिरछी दिखाई दे तो हमेशा उत्तर हमेशा उप दिशाएं में होगा। अगर तिरछा है उत्तर, मतलब उसकी उत्तर वाली दिशा उप दिशाएं में होगी, ठीक है। चलिए 5वां नंबर पॉइंट देखिएगा, जिस बिंदु के साथ के या से आता हो, मतलब कि अगर क्वेश्चन देखिए के और से,
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अनुपात भी पढ़े होंगे तो उसमें भी क्वेश्चन कहता है, अनुपात का क्वेश्चन में कहता है के और से का उसमें भी यूज होता है, दो में से, दो के क्वेश्चन यूज होता है। उसी तरह से इसमें कह रहा है राम के दाएं, राम से दाएं, से के, अभी मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो मैं समझाऊंगा। तो ये के से भी यूज होता है। उस बिंदु को हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है और उसी के आधार पे दूसरा बिंदु को निर्धारित किया जाता है। के से जो आप समझ रहे होंगे, जिस बिंदु के साथ के और से शब्द आता है उस बिंदु को सबसे पहले लिखा जाता है और उसी के आधार पे दूसरी बिंदु को दिशा निर्धारित की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर पॉइंट पे, यदि कोई व्यक्ति दाएं घूमता है तो उसका अर्थ है 90 डिग्री पर घड़ी चलने की दिशा में घूमना, एवं नई कोई व्यक्ति बाएं घूमता है तो इसका अर्थ है 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। अभी मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया हूं, तो उसके दिशा में वो घूमता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहा, कैसा रहा जरूर बताइएगा। आज मैं आप लोग को बहुत समझाने की कोशिश किया हूँ। आज चैनल पे पहली बार है ऑनलाइन क्लासेज आई है, आपके कंटिन्यू आप लोग से बहुत सारा प्यार चाहिए ताकि आप लोग के साथ सहयोग मिले और सारे बच्चे इसमें जुड़े जल्दी से जल्दी, ताकि चैनल ग्रोथ भी हो, साथ में बहुत सारी जानकारियां भी मिले। उससे क्या होगा, सब फ्री में पढ़ सकते हैं। तो आज का पहला क्लास है, उसके बाद फिर आप लोग को सेकंड क्लासेज में आपको मिलेंगे, सभी इसके क्वेश्चन को समझाए जाएंगे पूरा बेसिक के साथ और पूरे एक एक पॉइंट को 1 बाय 1 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो कंटिन्यू मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा। अगर वो आपको पसंद आया होगा तो जरूर रोजगार विद अंशु का तैयार चैनल को, क्लास को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल मेरा उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके नीचे लिंक में रहेंगे, उसमें भी आपको मिलेंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।